ही होगा, विक्रांत का बेटा। जिस खुशी को पाने के लिए उसने इतनी दरिंदगी की, उस खुशी के लिए वो हर दिन हर पल तड़पे, तड़पता रहे। प्रीत, प्लीज काम डाउन। इतनी फिक्र ना तुम्हारे लिए अच्छी है ना हमारे बेबी की। मेरी बात सुनो रीत, मुझे नहीं लगता तुमसे ये सब हैंडल हो पा रहा है। तुम अभी घर जाओ, आराम करो, मैं उन्हीं के साथ यहाँ रुकता हूँ। नहीं नहीं राघव, घर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोचिए ना, मैं यहाँ पे जितने स्ट्रेस में हूँ ना, तो उससे कई ज्यादा दर्द और डर में होगी ना। मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ जब वो बाहर आए तो मैं उसके सामने रहूँ। नहीं राघव। भाभी, उन्नति, क्या हुआ उन्नति? सब ठीक है ना? तुम बाहर क्यों आए? बोले सब ठीक है, डॉक्टर कहाँ है? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं इसे अपने पास रखूंगी। हाँ भैया, मैंने फैसला ले लिया। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी और इसकी परवरिश करूंगी। भैया, आप चिंता मत करो, ये बच्चा पे कोई भी बोझ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। इसे मैं खुद अकेला बड़ा करूंगी, खुद ख्याल रखूंगी। ये क्या कह रही है तू? बचपन से लेके आज तक हर कदम पे मैं तेरे साथ खड़ा रहा, और तू अब इतना बड़ा फैसला लेके मुझे ये जता रही है कि मैं इस बेबी को पालने के लायक नहीं हूँ। ये क्या कह रही है तू? राघव प्लीज शांत हो जाइए ना। अगर उन्नति ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा ना। कैसे शांत हो जा रही थी? ये कोई मामूली फैसला नहीं है, जिंदगी बदलने वाला फैसला है, और ये बार बार मन बदलती जा रही है। भैया, आपको ये सब पागलपन लग रहा होगा, पर आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, और कभी कभी ना इंसान एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पहुंच जाता है, और शायद ये साथ भी वही हुआ। पर भैया, इस बच्चे की रखने की चाह उसके खो जाने के डर से ज्यादा है। मैं इसे नहीं मार सकती। राघव प्लीज, बाकी की बातें हम घर जाके करेंगे। उन्नति चलो चेंज कर ले। बड़ा आया किशोर मामा, शारदा सूर्यवंशी को ब्लैकमेल करेगा। उसे समझ जाना चाहिए था कि शारदा सूर्यवंशी किसी के इशारे पर नहीं नाचती, बल्कि जिंदगी और मौत उसके इशारे पर नाचते।
मुझे लगता है ना तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। गलत फहमी है तुझे, बुढ़ापे का जंग लग गया है तेरे दिमाग को। ऐसी चीजें कोई भूलता है? अब भुगत। शालिनी, ये सांप के जहर की शीशी क्या तुम्हारी? ये आपको कहाँ से मिली? शालिनी, सवाल ये नहीं कि मुझे ये कहां से मिली, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इतनी खतरनाक जहर की शीशी हमारे कमरे में कर क्या रही है? आप जैसा सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये मेरी जहर की शीशी है और मैंने कई बार सोचा कि मैं इसे पी लूं। शालिनी, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी जान देना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाद मैं फिर से अकेला हो जाऊं? मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर मैं बार बार आपको सेम चीज कंप्लेंट भी तो नहीं कर सकती ना। देखिए, सिर्फ मैं और आप इस घर में नहीं रहते, आपका पूरा परिवार रहता है। मैं जानती हूँ, जब मैंने आपसे शादी की मुझे मालूम था कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनूंगी, पर आपके फैमिली के किसी भी मेंबर ने मुझे आज तक पूरी तरह से नहीं अपनाया। कितनी बेरुखी दिखाते हैं, हर्ट करने वाली बातें करते हैं। मैं सबके बीच में हूँ पर अकेला अलग थलग महसूस करती हूँ। आप तो ये जानते हैं ना, आपने देखा भी है ना, मुझसे कोई बात करता है ना कोई मेरी बात सुनता है। अब उन्नति का ही केस ले लीजिए, मैंने क्या कहा था उससे? यही ना कि वो अपना बच्चा ना गिराए। सबने मुझे चुप करा दिया बिकॉज सबको लगता है कि मेरी नीयत में खोट है। You know why? Because मेरा ये चेहरा आपकी स्वर्गवासी पत्नी से मिलता है। ये मेरी गलती, ये तो भगवान जी की गलती है ना कि उन्होंने मुझे ये चेहरा दिया। अब क्या सबको खुश करने के लिए मैं अपना फेस बदल लूं? अब चेहरा नहीं बदल सकती तो कम से कम अपनी जिंदगी तो खत्म कर सकती हूँ। The end. शालिनी, तुम यहाँ शांति से बैठ। देखो डियर, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, हमारे घर में सबको अपने विचार खुल के व्यक्त करने की ना खुली छूट है। और ये आजकल की नई जनरेशन वो सही गलत के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसी हुई। हमारे जमाने की तरह नहीं, जहां बड़ों की बात को आंखें मूंद करके मान लिया जाता था। शालिनी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा है, नफरत है। शालिनी, बच्चे हैं, उनकी बात को पर्सनली मत लिया करो।